हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई गूगल की। तो उन्होंने गूगल पर्सनल इंटेलिजेंस निकाल दिया है और यही गेम चेंजर चीज़ थी जो कि इस साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बेसिकली यहाँ पर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जेमिनी को बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे वो आपका ईमेल पढ़ सकता है, आपकी फ़ोटोज़ पढ़ सकता है, बाकी चीज़ें देख लेगा और उससे आपके बारे में उसको बहुत सारी पर्सनल इनसाइट मिल जाएगी। जैसे डेमो के अंदर बोला कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना है, तो उसने पर्सनल इंटेलिजेंस से बाय डिफ़ॉल्ट निकाल दिया कि भाई इसकी गाड़ी कौन-सी है। आपने कभी फ़ोटो खींची होगी कुछ भी, तो उसको पता लग गया भाई गाड़ी कौन-सी है और इस गाड़ी का कौन-सा टायर होगा। बेस्ड ऑन दैट उसने सारा का सारा काम कर दिया। और मुझे लगता है यही हम आने वाली दुनिया में देखने वाले हैं। इस साल इसी चीज़ के ऊपर काम होगा। हो सकता है ये चीज़ क्लाउड पे ना हो, पर्सनली हो, मतलब हमारे फ़ोन के अंदर लोकली हो और कहीं न कहीं गूगल ने जो गैमा मॉडल्स निकाला उसकी वज़ह से ये पॉसिबल भी है। अब सवाल ये है जेमिनी किस तरीके से काम कर रहा है, अभी कुछ नहीं पता क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो इन्होंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रखा है, यूज़र के पास ऑप्शन रखा है इसको ऑन करने का। दिस मीन्स शायद क्लाउड पे ही प्रोसेसिंग हो रही होगी। मुझे उम्मीद है अगेन कि अभी जो नया एंड्रॉयड का वर्ज़न और पिक्सेल का फ़ोन आएगा, उसके अंदर हमको ये फुल फ्लेजेड दिखने वाला है। इस साल हमको आईओएस के अंदर यही टाइप का फीचर दिखने वाला है, जहाँ पर लोकल प्रोसेसिंग सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। अभी पूरे इंटरनेट पे खबरें फैल रखी है भाई गूगल और एप्पल की डील हो गई है, गूगल का जेमिनी यूज़ करेगा एप्पल। हमने तो सदियों पहले बात कर ली थी इस बारे में, जो लोग हमको फॉलो करते हैं उसको पता है कि क्या होने वाला है और अब वो कांसेप्ट भी समझ पा रहे हैं। गूगल बेसिकली इनके लिए स्पेसिफाइड मॉडल बना रहा है, ना कि अपना जेमिनी देगा। अभी एप्पल इंटेलिजेंस जो फ़ोन के अंदर रन होने वाला है ना, सीरी को इंटेलिजेंट करेगा, वो भी गूगल बना के देगा। गैमा का अपग्रेडेड वर्ज़न है, कुछ ना कुछ होगा। अभी इनका इवेंट होने दो, उसमें रिलीज़ करेंगे और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत हायर चांसेस है कि गूगल इनको एक लोकल वर्ज़न बना के देगा, जो कि आईओएस के अंदर चलेगा। उसके बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन होगा, लेयर्ड ऑप्शन होगा, जहाँ पर हम कोई और सर्विस को सिलेक्ट कर पाएँगे। जैसे अभी चैट जीपीटी करते हैं, चैट जीपीटी के अलावा अगर हम चाहें तो जेमिनी को भी कर पाएँगे। हो सकता है आने वाले में टाइम में ग्रॉक भी आने लग जाए। तो हम कोई भी एआई लेयर को सिलेक्ट कर पाएँगे, पर बेसिक प्रोसेसिंग जो होने वाली है वो हमारे फ़ोन के अंदर ही होने वाली है, जिसका एप्पल $1 बिलियन के आसपास गूगल को देने वाला है, जितनी खबरें सुनने में आई है। तो ये जो जेमिनी का अपडेट आया है ना, ये उसी डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से एंड्रॉयड इस साल हमको देखने को मिलने वाला है। बाकी गूगल ने जो इनका वीओ 3.1 है उसके अंदर एक नया अपग्रेड निकाला है, जहाँ पर कंसिस्टेंसी बेटर होती हुई दिखाई दी है। टेक्सचर, ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड सब कुछ बेटर होता हुआ दिखाई दिया है। इनका कहना है जो आप रेफरेंस इमेज दे रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मैं पर्सनली एक्सपेरिमेंट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी हमने एक वीडियो शूट कर रखी है, जल्दी आएगी वो, जहाँ पर हमने सारे वीडियो मॉडल्स को आपस में कंपेयर किया है कि कौन से मॉडल्स कैसे-कैसे काम कर रहे हैं। वहाँ पर अभी हमने एकदम ये 3.1 का एकदम जो लेटेस्ट वाला वर्ज़न है, वो अभी एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है। उस वीडियो के एंड में एक सैंपल डाल देंगे, फ्लो से अगर प्रॉपरली बनाया जाए तो किस तरीके की वीडियो निकल के आती है। तो बताना आपके हिसाब से कौन-सा मॉडल बेटर है? मुझे सीड डांस बहुत बेहतर लगा है। इसके अलावा अपग्रेड का ऑप्शन तो आ ही गया है, जहाँ पर आप वीडियो को अपस्केल कर सकते हो, थोड़े से क्रेडिट देने हैं और 4K में आपकी एआई वीडियो हो जाएगी। हम जैसे क्रिएटर्स के लिए भाई ये चीज़ें जन्नत साबित हो रही है। हम थंबनेल्स बना सकते हैं, वीडियोज़ में जो पहले स्टॉक वीडियोज़ बनानी पड़ती थी या फिर ढूँढनी पड़ती थी, वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। आई एम तो वेरी हैप्पी। मैं तो कहता हूँ गूगल वाले एक और ऑप्शन निकालें जहाँ पर मैं अपना पर्सनल मॉडल ट्रेन कर पाऊँ टाइप्स। मुझसे आप लो 10-15 टाइप की फ़ोटोज़ कि भाई एक सामने दो, एक स्माइल वाली दो, एक साइड से दो, एक ऐसे दो या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करा लो जैसे सोरा वाले कराते हैं। उसके बाद आप जो मॉडल बना के दे सकते हो, वो शायद कोई और नहीं दे सकता। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज़ अक्सर आपके लाता रहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझते हैं, क्या हो रहा है एआई के अंदर, क्या हो रहा है बाकी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के अंदर, ताकि आप अपडेटेड रहे। और मैं भी रहूँ। इसके अलावा गूगल वालों ने मेड गैमा 1.5 मॉडल निकाल दिया है। ये 3D मेडिकल स्कैन्स के लिए होने वाला है और ये जो गैमा मॉडल्स है ये इनके ओपन वेट मॉडल्स है, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है और अच्छे लेवल पे यूज़ कर सकता है। और जो इनका ये मेड गैमा है वो अपग्रेडेड वर्ज़न है पुराने वाले वर्ज़न से। और भाई स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं ले रहा अगर देखोगे तो। जो इनका मेड गैमा ओरिजिनल मॉडल है वो बहुत ही तोड़ मॉडल है भाई, बहुत पावरफुल मॉडल है। 27 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है। जो नया वाला है वो 4 बिलियन वाला है। बट कहीं न कहीं ये 2D और हाई डायमेंशनल इमेजेस को बेटर समझ
पाएगा और बहुत सारी चीजें कर पाएगा। इससे एक और हल्का मॉडल निकाला था इन्होंने जो मेडसिग्लिप करके था, जो मेजरली एम्बेडिंग मॉडल था। तो आपके फोन के अंदर एक तरह से मान लो इंस्टॉल हो गया, बहुत 400-500 MB की रैम ले रहा है, और आपके जितने हेल्थ डेटाज है, अगर आप अपनी कुछ रिपोर्ट भेज रहे हो कुछ भी, उन सबको एम्बेड करके रख रहा है ताकि एआई से वो कॉन्वर्सेशन बाद में कर सके। इसके अलावा एक मेड एएसआर मॉडल निकाला था जो कि 100 मिलियन पैरामीटर का मॉडल था, जो कि स्पीच बेस्ड मॉडल था। तो कहीं ना कहीं गूगल भाई जो कर रहा है ना, धीरे धीरे करके वो तबाही तबाही चीजें कर रहा है, और बहुत सारी चीजें ना ओपन सोर्स टाइप से निकाल रहा है वो। मतलब आप मजे से इसको यूज कर सकते हो, उसके अराउंड प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, और बहुत ही स्मार्टली काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो आप इन्हीं का एम्बेडिंग मॉडल यूज करते हो, अब आपने पूरा प्रोडक्ट बनाया है, पूरी पूरी कंपनी बनाई है जिसमें इनका एम्बेडिंग मॉडल यूज किया है और बेसिक मॉडल यूज किया है, और आप मजे से काम कर रहे हो। ठीक है, ओपन वेट मॉडल है, आप इसको मजे से यूज कर सकते हो, ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक लेवल तक आगे। बट अगर आपको अब कुछ एडवांस कुछ काम करना है एआई के रिगार्डिंग, जिसमें आप क्लाउड को कुछ रिक्वेस्ट देना चाहते हो, तो अगर आपका सारा डेटा इनके एम्बेडिंग मॉडल के ऊपर होगा, तो आपको इन्हीं का मॉडल यूज करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं आप एक तरह से लॉक हो गए। क्या स्मार्ट चीज है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा स्टैनफोर्ड ने भी अपना एक एआई मॉडल डेवलप किया है, स्लीप एफएम करके, जो कि एक रात में आपकी 130 डिसीज से ज्यादा डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपके वो ब्रेन, हार्ट, ब्रीदिंग, मसल सिग्नल सारे के सारे लेगा, और आपको बता देगा कि डिमेंशिया, हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज, स्ट्रोक, पार्किंसन, कैंसर, मोर्टेलिटी, ये सारे के सारे पैरामीटर्स को आपको बता देगा। तो बहुत सारे स्लीपिंग डेटा के ऊपर इसको मॉडल को ट्रेन किया गया है, और मेरे हिसाब से बहुत ही तबाही चीज करती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल ऐसा कुछ क्यों नहीं करता, क्योंकि कहीं ना एप्पल बहुत टाइम से क्लिनिकल स्टडीज, क्योंकि एप्पल वॉच बहुत सारे लोग पहन रहे हैं, बहुत सारा डेटा उनके पास आ ही रहा है, और उसमें मेडिकल का भी ऑप्शन है, तो वो कुछ इंसेंटिवाइज अगर लोगों को करने लग जाए कि अगर आप बताओ कि आपके अभी रिसेंट अपडेट के अंदर मैं देखता हूँ कि वो मूड ट्रैकिंग भी करने लग गया है, बहुत कुछ पूछने लग गया है। तो ऐसे ही अगर वो डेटा पूछता रहे और उन सबको यूज करता रहे, तो एप्पल, सैमसंग, ये जो बड़ी कंपनीज है जिसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी रिसर्च निकाल सकती है। बाकी इसको यूज करने के लिए तो बहुत सारे सेंसर वगैरह लगेंगे, बट आपके दांतों से भी पता लग सकता है कि आप कितना लंबा जियोगे, आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं करनी है। यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर आपके दांत हेल्दी है, जितने ज्यादा दांत आपके हेल्दी है, उतना लंबा आप जियोगे। अगर आपके दांत के अंदर कैविटीज है, गड्ढे हो गए हैं, और आप उसको रिफिल करा लेते हो, तो आप लंबे जीते हो। गड्ढे उसको फिल नहीं कराते, तो आप कम जियोगे। अगर आपके दांत कम होते चले जाते हैं, तो आप कम जियोगे। दांत ज्यादा है तो आप लंबे जियोगे। तो मतलब दांत का ख्याल रखो, ओरल हाइजीन का ख्याल रखो, तो आप लंबे जियोगे। अब इसको दो चीजों से देखा जा सकता है कि भाई अगर आप दांत का ख्याल रखते हो, दिस मीन्स आप मुंह में गंदी चीजें नहीं लेते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट अच्छी रहती है ना। ऐसा भी हो सकता है ना। बट कहीं ना कहीं ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो भाई ब्रश किया करो, इसका मतलब तो यही है। और अगर कोई कीड़े वीड़े लग भी गए हैं, तो जाओ डेंटिस्ट के पास, उसको निकलवाओ और कैविटी भरवाओ, लंबे जियोगे। इन्फेक्शन बेसिकली, मुंह के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देना अपने को। इसके अलावा एक और नई स्टडी निकल के आई है कि भाई मून अर्थ को खा रहा है, अर्थ के रिसोर्सेज को खींच रहा है अपने पास अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। एक नई रिसर्च करी गई जिसके हिसाब से चांद के ऊपर पानी, CO2, हीलियम, नाइट्रोजन सब कुछ देखा गया, जो कि माना जाता है सन के ऊपर और अर्थ के ऊपर पहले हुआ करती थी। तो थ्योरी ये है मैग्नेटोस्फीयर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मैग्नेट की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से धीरे धीरे करके चांद खींचे जा रहा है अर्थ के रिसोर्सेस को। बहुत कम है बट खींचे जा रहा है। बाकी अगर हम एप्पल की बात करके चले, तो एप्पल अपना सर्वर चिप जो बना रहा है उसका नाम इन्होंने बाल्ट्रा रखा है। हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात करी थी, बट मेन बात ये है 2026 के सेकेंड हाफ के अंदर ये मास प्रोडक्शन में चला जाएगा भाई। दिस मीन्स एप्पल अपने डेटा सेंटर्स के ऊपर काम करने वाला है। अब क्या ये डेटा सेंटर्स जैसे बाकी कंपनीज कर रही है वैसे एक्ट करेंगे, या फिर जो जैसे गूगल से इन्होंने अपना खुद का मॉडल मारे है, ये अपना वो वाला मॉडल वहां पर रन करेंगे, या फिर जो पर्सनल कंप्यूट वगैरह दे रहा है उसके लिए डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर मैं रिसोर्सेज बुक कर पाऊंगा इनके क्लाउड के ऊपर। लेट्स सी क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल ने अपने आप को सर्विस कंपनी में तो ट्रांजिट किया है। तो ट्रक आप अगर सर्विस कंपनी के ऊपर जा रहे हो, तो आपको डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, अगर आप बड़े स्केल की बात करके चलो तो। बाकी मेटा की बात करके चले, तो वो अपने रेबन ग्लासेस की प्रोडक्शन को 3 गुना करने का प्लान कर रहे हैं, 30 मिलियन पे ले जाएंगे इस साल के एंड तक। और यहाँ पे भी आपको एक बड़ी गेम बताता हूँ मेटा की क्या है।
मेटा ने अभी रिसेंटली मेटा कंप्यूट लॉन्च किया है, जो कि इनका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सारा का सारा सिस्टम होने वाला है। और अगर मैं मेटा के ग्लासेस को थोड़ा स्टडी करता हूँ, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी फ्री है। उसमें लिखा हुआ है फ्री फॉर नाउ, फ्री फॉर लिमिटेड यूज, मतलब बाद में पेड होगा ना। इसका मतलब क्या है, मेटा और स्मार्टर होता चला जाएगा और वहां पे पे बॉल आने वाली है। चश्मों के अंदर भी सब्सक्रिप्शंस आ सकते हैं। अभी फ्री है, फ्यूचर में फ्री रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑल्दो मुझे लगता है मेटा फ्री रख सकता है, क्योंकि मेटा एक बड़ी गेम के ऊपर खेलता है। गूगल अपने जेमिनी को फ्री नहीं करेगा अपने ग्लासेस के लिए, बट ऑल्दो जेमिनी फिलहाल तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। क्या अब हमको अपनी डिवाइसेस रखने के लिए भी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी आने वाले टाइम में? जैसे अगर मैं फ़ोन की बात करके चलूँ, तो हम एक बार फ़ोन ले लेते हैं, यूज़ करते हैं ना, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, एक सब्सक्रिप्शन होती है हमारे पास में। बहुत सारे लोग लेते होंगे सब्सक्रिप्शन, जो स्टोरेज होती है या कुछ होती है, बट ज़्यादातर लोग नहीं लेते। बट सवाल ये है, क्या गोइंग फॉरवर्ड्स जो हमारी फ्यूचर डिवाइसेस होगी उसमें सब्सक्रिप्शन प्लान होगा? जैसे एप्पल इंटेलिजेंस तो आपको मिल रही है, बट अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस यूज़ करना है, ये स्पेसिफिक फीचर यूज़ करने हैं, तो भाई एक पे वॉल है, एक लेवल का पैसा दो, तब जाके मिलेगा। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूँ तो। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने एआई एजेंट निकाल दिया है कोवर्क करके, जो कि आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपके साथ में मिलके एक एजेंटिक काम करेगा। और बहुत ही गेम चेंजर लग रहा है कि मैं एक प्रॉम्प्ट डालूँगा जहाँ पर मेरे फ़ोल्डर्स अरेंज हो जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा। बट भाई ओपन सोर्स भी तो है। एजेंट एआई की बात करके चले तो ये ओपन सोर्स है भाई, गिटहब के ऊपर पड़ा है। 2 हफ्ते पहले इनका लेटेस्ट रिलीज भी आया था, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो लोकल होस्ट का वर्जन, विंडोज का, इंटेल मैक का और एप्पल सिलिकॉन का सबका वर्जन आ रहा है। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि मैं चैट का यूज करके अपने सारे के सारे काम को ऑटोमेट कर सकता हूँ। अभी सबसे मजे की चीज तो ये है भाई, बड़ी बड़ी कंपनी इतना पैसा खर्च करके बहुत कुछ करके चीजें निकालती है, शो मचा दिया, हमने ये कर दिया, कुछ पता लगता है कुछ ही टाइम के बाद चाइना वालों ने ओपन सोर्स निकाल रखा है या किसी ने मार्केट में निकाल के रखा हुआ है। बाकी इनका कोवर्क थोड़ा डिफाइंड है, देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर चलेगा। एंट्रोपिक का यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला ओपस मॉडल आएगा, बट फ्री में भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 1 साल पीछे हो ओपन सोर्स के अंदर, बट धीरे धीरे करके मेरे को लगता है सारी चीजें ना ओपन सोर्स में भी हो सकती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो वो $500 मिलियन एनुअली एंट्रोपिक मॉडल्स के ऊपर स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली हेजिंग है यार ये। उन्होंने पहले से ही ओपन एआई के अंदर मोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट उनको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एंट्रोपिक रीजनिंग के अंदर, लॉजिक्स के अंदर, कोडिंग के अंदर ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। तो वो हेजिंग है कि वो वहां पे भी पैसे डाल के बैठे, यहाँ पे भी पैसे डाल के बैठे। और अगर आप देखोगे ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो जोमेटो में भी पैसा डाल देंगे, स्विगी में डाल देंगे कि भाई दोनों बढ़ेंगे तो हमारे दोनों पैसे बढ़ेंगे। अगर एक डूब भी गया तो एक से तो पैसा आ ही जाएगा, और फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आई तो दोनों को मर्ज भी करा सकते हैं। बाकी अगर ओपन एआई की बात करके चले तो उनका हार्डवेयर रिवील होता हुआ दिखाई दिया है। एयरपोर्ट टाइप की कोई चीज आने वाली है जो कान में लगेगी, सिरेमिक स्टाइल के अंदर होने वाली है। इसी साल सितंबर के अंदर शायद रिलीज हो सकती है। 50-60 मिलियन यूनिट्स बेचने का प्लान है, 5-6 करोड़ यूनिट्स बेच देंगे। लेट्स सी क्या होता है भाई, कितने रुपए में आती है, क्या एडॉप्शन होता है। और मुझे ये लगता है कि ना वो जो पेन वेन निकाल रहे थे ना, उनसे बेटर ऑप्शन है एयरपॉड्स। पर एयरपॉड्स भी कोई प्रॉब्लम है यार। अब वो एयरपॉड्स हो गए, कान के पीछे चिपकेगा, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है इस टाइप की कुछ चीजें बना दी जाए ना, जो थोड़ी सुंदर भी लगे। आप उसके ऑप्शंस ले सकते हो, गोल्ड डायमंड जो लेना ले लो, और उसी के अंदर वो इंटीग्रेट हो जाए, और मेरे लिए वो कैमरा भी एक्ट कर जाएगा, मेरे लिए सुन भी लेगा, सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि ओपन ईयर वाला सिस्टम ना कई लोगों को ज़्यादा बेटर लगता है। अगर मैं बात करके चलूँ, मेरे पास है, पर मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता। जब से वो खबरें आई थी ना कि भाई कान में बीमारी हो जाती है, सुनाई नहीं देता, हिस की साउंड आती है, ब्रेन की एक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है, तब से मैंने ना ईयरफोन्स यूज़ करने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये रियलिटी थी। मेरे जानने वालों में भी ये प्रॉब्लम देखी है। बाकी अगर अमेज़न की बात करके चले तो उन्होंने भी बी को एक्वायर कर लिया है, जो कंपनी एक एआई डिवाइस बना रही है। तो एलेक्सा के साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और देखो, एआई डिवाइस इज द फ्यूचर। अब वो किस फॉर्म फैक्टर में होने वाली है वो नहीं पता है। क्या वो मेरे डेस्क पे पड़ा रहेगा, क्या वो मेरी घड़ी के अंदर होगा, क्या वो मेरे कान के ऊपर आएगा, मेरे गले के अंदर आएगा, पेन आएगा, मेरे फोन के अंदर ही आ जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा, नो आइडिया। बट फ्यूचर ऑफ जो कंप्यूटेशन होगा वो हम ये एआई वॉइस वाले सीन के अंदर ही देखने वाले हैं।
अब मैं 100% श्योर टाइप्स बोल सकता हूँ इस बात को। बाकी सर्वम में की बात करके चले तो उनका फाउंडेशन मॉडल आएगा फरवरी 15 से 20 के बीच में, मतलब वैलेंटाइन वीक खत्म होने के बाद में रिलीज करते हुए दिखाई देंगे। लेट्स सी कैसा मॉडल होगा, क्या होगा। एक्साइटेड तो है, इंडिया का एक बड़ा फाउंडेशनल मॉडल आने वाला है। किस लेवल पे होगा, किस डायलेक्ट पे काम करेगा, किस लैंग्वेज में वीकर होगा, ऑल तो मुझे लगता है कि इंडियन लैंग्वेजेस में बढ़िया काम करेगा, पर बाकी टाइम विल टेल। बाकी मिड जर्नी की बात करके चले तो उन्होंने निजी V7 रिलीज किया है, जहाँ पे हमको कंसिस्टेंट फेशियल फीचर देखने को मिल रहे हैं, आई रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो इनका निजी वाला मॉडल है उसके अंदर अच्छे लेवल की इंप्रूवमेंट है। अगर आप कार्टून मूवीज वगैरह बनाना चाहते हो, ड्रैगन बॉल जी टाइप के कार्टून बनाना चाहते हो, तो मान के चलो ये निजी मॉडल आपकी मदद कर सकता है, जहाँ पे आपको बेस इमेजेस यहाँ से मिलेगी, उसके बाद में आप भी कोई भी मॉडल यूज करके आगे काम कर सकते हो। बाकी मार्क क्यूमन की बात करके चले तो उनका कहना है कि एआई की वजह से बिजनेस डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली देखो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो एक्चुअली एआई यूज कर रहे हैं, अभी से समझ रहे हैं और अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जो कर रहा है वो स्केल कर जाएगा, जो नहीं कर रहा वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा। सिंपल सी बात यार, एक बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज है हर कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए है। अब उसको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है, अपने वर्क फ्लो में कैसे करना है वो आपके ऊपर है। बट कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आपको हर टास्क के अंदर दिखाई देगी। एजेंट्स आ गए हैं जो आपके जो ऑफिस के बेसिक काम होते हैं वो करके दे देंगे। जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैं थंबनेल जनरेट करता हूँ, टाइटल्स जनरेट करता हूँ, कैप्शन जनरेट करते हैं हम, जो सब टाइटल्स बनते हैं हमारे, रिसर्च भी हो जाती है। ऑल्दो मैं एजेंसी रन नहीं कर रहा, बट मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। मैं फेसबुक एड क्रिएटिव जनरेट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके, किसी क्लाइंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, उनको बताता रहता हूँ। ऐड की कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, ऐड का ओवरव्यू जनरेट कर रहा हूँ, डेटा एनालिसिस कर पा रहा हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं हवा वाली बातें नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि एक बेसिक बिजनेस की बात करके चलो, आपको क्या पता है कि आपकी कौन सी सेल्स टीम अच्छी है? नहीं पता ना। सिंपल से ऑपरेशन से आप सारी सेल्स टीम को जज कर सकते हो बिना बायसनेस के। बस आपको करना क्या है, वो जो सेल्स टीम बात कर रही है उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लेनी है, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब करना है, उसको एआई को देना है, उसको कहना है भाई समझा के बता दे मुझे जो जो फैक्टर्स चाहिए, जिस जिस केपीआईज में आप टारगेट करना चाहते हो वो सारे केपीआईज से ले लेने हैं। ओवरऑल एक बंदे की सारी ट्रांसक्रिप्शन को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। बेस्ड ऑन दैट आप बंदे को जज कर सकते हो। इतना आसान है। जहां पहले आपको इसके ऊपर मैनेजर चाहिए था, सब कुछ करना था, आज टूल आपको ये करके दे सकता है, और ये टूल खुद भी बना सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे अगर मैकेंजी की बात करके चले तो 25,000 एआई एजेंट वर्कफोर्स है उनके पास में, 40,000 ह्यूमन है और 25,000 के आसपास एआई है। ओवरऑल 65,000 वर्कफोर्स है उनके पास में। तो क्या आपके पास में कोई एआई एजेंट वर्कफोर्स है? मेरे पास तो है, मेरा तो बहुत सारा काम होता है, इसकी वजह से मेरे को फायदा होता है। तो यही गैप आएगा, मतलब मुझे लगता है यही। और ये खाली बिजनेस के लिए नहीं है, पर्सनल बंदे के लिए भी है, उसकी लाइफ के अंदर भी है कि अपनी लर्निंग के अंदर, आप स्कूल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर यूज कर रहे हो। नहीं कर रहे हो यार, मेरी बेटी है 5 साल की, वो यूज करती है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। हो सकता है अभी ना उसकी ना मैं कहूँगा थॉट क्लियर नहीं है, अभी छोटी है, तो उसको जो चाहिए वो घूमती रहती है। उसको मैं बिठा के एक चीज पे लगातार नहीं करवा सकता। तो अगर वो जो थॉट क्लियर हो गए ना, मैं उससे गेम बनवा दूंगा। ये मान के चलो वो थॉट क्लियर हो जाए बस। बेसिक चीज तो हो जाएगा, एक दो लाइन पे कुछ बनाना होगा बना लेगी, बट थॉट क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज बना सकती है। और इतना आसान हो गया है सारी सारी चीजें। बाकी इंटरनेट पे एक थ्योरी भी आ रही है, स्ट्रेंजर थिंग्स है, उसका जो फाइनल सीजन था उसके अंदर चैट जीपीटी की हेल्प करी गई है। जो डफल ब्रदर्स है उनकी एक रिकॉर्डिंग निकली थी जहां पर उन्होंने चैट जीपीटी एज अ टैब खोल रखा था, तो इस चक्कर में कहा जा रहा है चैट जीपीटी लिखवाया है। देखो, एक थ्योरी है मार्केट के अंदर। मुझे पर्सनली स्ट्रेंजर थिंग का एंड अच्छा नहीं लगा। मेरी वाइफ को अच्छा लगा, बट मैंने पर्सनली बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया है। मतलब ये मान लो जितनी पॉपुलर वेब सीरीज होगी वो सारी की सारी देखी है। हॉलीवुड लेवल पे, कल्ट लेवल पे सब देखा है मैंने। साइंस फिक्शन, चाहे आप ड्रामा ले लो, चाहे आप हॉन्टेड ले लो, कुछ भी ले लो, मैं सब देखा है। तो मुझे लगता है कि जो एंड होता है ना सीरीज का एंड, वो बहुत ज्यादा डिफाइनिंग होना चाहिए। कि आप फैंस के लिए जो आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कुछ छोड़ो। जब स्टार्टिंग में आया, खत्म हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला मजा नहीं आया, वो कहती मेरे को बहुत मजा आया। मैंने उसको बोला तूने भी ज्यादा देखा नहीं शायद, तेरे को इसलिए समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। मुझे अगर मैं याद करूं, सुपर नेचुरल्स का एंड क्या एंड था, मुझे बहुत पसंद आया था। लूसीफर का एंड बहुत बढ़िया था, बहुत तोड़ था। पुराने लेवल पे अगर हम बात करके चले, ओरिजिनल्स का बहुत तोड़ एंड था जो मुझे अभी भी याद आता है। वैम्पायर डायरीज का एंड वाहियात था। हाउ आई मेट योर मदर का एंड वाहियात था।
मतलब जिस लेवल पे लेके गए वो उसको क्लोज वैसा नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत बड़ा गिल्ट है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी जो फेवरेट वेब सीरीज है उसके एंड कैसे थे। अभी अगर मैं साइंस फिक्शन की बात करके चलूं तो एक फ्रिंज हुआ करता था, उसका एंड ठीक था। ठीक है, एक वेब सीरीज थी 12 मंकीज, मतलब मुझे लगता है कि क्या बना दिया, मतलब उन्होंने ना बहुत अंत था, एंड थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्का था, बट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होती थी जब मेरे को उस टाइम पे मैंने देखी थी। ऐसे बहुत सारी सीरीज है जिसमें मुझे लगता है कि एंड मजाक बना दिया। इसमें तो थ्योरी ये है ना कि इनकी वाइफ से डिवोर्स हो गया, तो शायद सारी की सारी जो स्क्रिप्ट थी उसकी इंस्पिरेशन उनकी वाइफ थी, पता नहीं। बाकी आप बताओ, क्या ये मूवी वेब सीरीज रिव्यू वाले में कुछ कंटेंट वाला चैनल शुरू कर दूं क्या? एक एक मिनट की रील टाइप डाली और वहां पे अपना ओपिनियन दिया, कर सकते हैं क्या? मेरी वाइफ बोल रही थी करने के लिए ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कहते हैं यार बहुत सारे लोग ना इंटरनेट पे सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, पिक्चर उतनी खराब होती नहीं है जितना शोर मचा दिया जाता है, पिक्चर उतनी बढ़िया भी नहीं होती जितना शोर मचा दिया होता है। एक आम आदमी की तरह एक अगर कंटेंट को जज किया जाए तो वैसा कुछ बनाया जाए, बताओ। बाकी आईआईटी मद्रास वालों ने आर्टिलरी शेल्स को डेवलप किया है जो कि 50% लॉन्गर रेंज देते हैं, मतलब आप वही मशीन यूज करने वाले हो बट उसके ऊपर जो गोली की एक तरह से केसिंग है आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, एक्यूरेसी वही है, सब कुछ वही है, बट रेंज बढ़ गई है। बाकी एक स्पेस स्टार्टअप है जीआरयू करके, वो होटल रूम दे रही है भाई चांद के ऊपर $1 मिलियन के। आप फोटो देखो भाई, 2032 के अंदर ये अपना होटल खोलने भी वाले हैं, एआई जनरेटेड फोटो दिखा के हवा में कहानियां फैली जा रही है। पता नहीं भाई मुझे तो समझ में नहीं आया। एलॉन मस्क कहते हैं मार्स पे सिविलाइजेशन बिठा देंगे, ये कहते हैं वहां पे ये कर देंगे। पहले तो चांद पे तो चले जाओ, चांद पे जाओ, चांद पे लंबा टाइम बिता के आओ, चांद पे स्पेस स्टेशन टाइप की चीज बनाओ, फिर बातें करो ना, लोगों को लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेगा ना। कुछ भी चल रहा है, स्पेस ट्रेवल के नाम पे ऐसे हवा में लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, झूला झूला के ले आते हैं। बाकी ईरान की बात करके चले तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का जैमर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से जो स्पेसएक्स का स्टारलिंक है उनका भी इंटरनेट वहां पे रुक गया है। हमने अभी देखा था रिसेंटली, एलॉन मस्क ने स्टारलिंक जहां पर भी प्रॉब्लम्स आती है वहां पर ऑफर करते हैं, फ्री में इंटरनेट देते हैं ताकि वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह रहे। अब ईरान में कलेश चल रहा है तो वहां पर स्पेसएक्स को फ्री किया गया था, बट उन्होंने एक डिवाइस लगाई है, रशियन है, चाइनीज है, मेजरली उसको रशियन कहा जा रहा है, उसकी वजह से शैमिंग हो रही है भाई, बहुत बड़ी चीज है। बाकी इसी के साथ में हमारी ये आज की टेक न्यूज खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।